ताकि आपको सही में समझ आए। ये शाया नबी, एक और नबी जिसने प्रभु यीशु के बारे में, उनके जन्म के बारे में बताया। क्या लिखा हुआ है? ये शाया 7 अध्याय 14 वचन। हाँ जी। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। अध्याय 9 वचन 6। साढ़े यहाँ परमेश्वर ने उसी नबी के द्वारा भविष्यवाणी की, वो शब्द बोला। हाँ जी, आगे। अध्याय 9 आयत 6। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਆਇਤ 7। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। 40 का 31 सुनो, ये है क्या? आपको शब्द पे ध्यान देना है। ये भयंकर जबरदस्त नबी यशाया, वो क्या बोल रहा है? पर यहोवा दे उड़ीकण वाले नवे सिरे बल पाउणगे। किसके उड़ीकने वाले? ਯਹੋਵਾ ਦੇ। हाँ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। हाँ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। हाँ। सुनो, आपको पता है एक बार इस शब्द के ऊपर प्रचार हुआ था। किसको पता है? याद है किसी को? 3 साल, शायद 2.5 साल हो गए कि क्या बाज की तरह लिखा हुआ है ना, ईगल, ईगल के ऊपर क्या करोगे लिखा है कि तुम्हारा बल। ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ। 31 को पढ़ो शुरू से। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। हाँ, नए सिरे से। यहाँ गहरे से लिखा हुआ है इस शब्द को, बहुत ही गहरे से। ये हर एक नबी के शब्दों ने इतना गहरा लिखा है, जबरदस्त लिखा है। 2 साल 3 साल हो चुके हैं। इसी पे एक सरमन हुआ था कि क्या है वो जो नया बल पाओगे। यहां लिखा हुआ है उकाबों की तरह, यानी ईगल की तरह, ईगल की तरह। ईगल जो है उस पे हमने वीडियो बनाई हुई थी 3 साल पहले। वीडियो भी दिखाई थी कि क्या करता है, क्यों लिखा है, इस शब्द को उस नबी ने क्यों बोला है, आपके लिए, हमारे लिए क्यों बोला है। क्योंकि जो ईगल है वो 40 साल के बाद इस काबिल नहीं रहता कि वो अच्छे से वो शिकार को पकड़ पाए। और वो क्या करता है? वो ऊंचे पहाड़ पे चलता है, ऊंचे पहाड़ पे 40 साल के बाद। जब 40 साल का होता है तो वो क्या करता है? अपने पंख अपनी चोंच से काट देता है, उखाड़ देता है वो सारे पंख। फिर अपने पांव के जो उसके नाखून है, पंजे हैं, उसमें जो तीखा नाखून है वो सारे उखाड़ता है। 2 चीजें होगी। तीसरा क्या करता है? अपने मुंह को, चोंच को वो जोर जोर से मारता है और तोड़ देता है। ऊपर बैठा रहता है। इतना दर्दनाक सीन वो क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि अब नए पंजे निकलेंगे जिसकी पकड़ बहुत गहरी होगी। नए पंख निकलेंगे ताकि उड़ान बड़ी भर सके, वो चोंच उसकी, ताकि वो शिकार पकड़ सके।
हल्का सा लिखा हुआ शब्द, लेकिन परमेश्वर के नबी का मकसद क्या है कि मेरे लोगों में भी जो भरोसा रखते हैं उनका बल उकाब की तरह, ईगल की तरह। 2026 क्या आया? पुराने पंजों को तोड़ने के लिए है, पुराने पंखों को नहीं चाहिए जो उड़ान नहीं भर रहे। लेकिन 2026 ने क्या किया? 26 ने बैतलहम से शब्द दिया हमें परमेश्वर ने कि तुम्हारी चोंच जो है वो नई वाली होगी, तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, तुम्हारी उड़ाने नहीं होंगी। ताकि अब सोचो, जब ईगल ऐसे करता है, हैरानी वाली बात इसमें पता क्या है? उकाब ऐसे करता है, लिखा हुआ इसमें। तो उकाब जब ऐसे करता है तो उसको किसने बताया भाई कि नहीं आनी है कि नहीं आनी? जब वो अपने मुंह को ही तोड़ बैठेगा, चोंच को तोड़ लेगा 40 साल में, तो आएगी कि नहीं आएगी? जो पहला उकाब होगा जिसने तोड़ा होगा, क्या सोचकर तोड़ा होगा? किसने बताया? यूट्यूब देखा उसने? किसी दूसरे उकाब से पूछा? क्योंकि पहला होगा। परमेश्वर उनको बता रहा है, जानवरों को ध्यान रखता है परमेश्वर, जानवरों का। परमेश्वर ने उसके पता नहीं कैसे उसके मन में डाला कि तोड़ दे भाई, जो पहला उकाब होगा तेरे नई चोंच आएगी। तो सोचो तुम्हारा क्या ना करेगा वो, जिसको रात रात भर तुम बैठे हो, इस मौसम में भी तुम्हारी उड़ाने जबरदस्त 2026 में वो करके छोड़ेगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। तुम मसीह में आ गए हो और आधे अधूरे चल रहे हैं। ये समय हो सकता है कि वो उस प्रोसेस में निकल रहे हो कि वो चोंच टूट रही है, पंख टूट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं। सोचो, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, जानवरों से। परमेश्वर ने उसके मन में डाला होगा, और कौन होगा? जो पहला उकाब, जिसने देखा ही नहीं कि अगर पहले ने वो तोड़ दी है, आएगा कि नहीं दोबारा आएगा। ना उड़ पाया, ना पंजे चल पाए, ना मुंह से खा पाया, तो क्या करेगा? ऊपर ही मर जाएगा। नबी जो बोलता है वो ध्यान से बोलता है। नबी जो बोलता है, परमेश्वर जो उसको बोलता है वही बोलता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, आने वाले दिनों में आप जानोगे ये क्या क्या लिखा हुआ है। ये पूरा सिस्टम नबियों के मुंह से परमेश्वर ने बुलवाया। और अब सुनो, जो बड़ी काम की बात है, सबसे बड़ी बात क्या है?